फर्स्ट स्टेप स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, सेकंड स्टेप अजम्पशंस। सेकंड स्टेप अजम्पशंस कि लॉ की अपनी अजम्पशंस हैं, क्या है? रेशियो इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, 1:1, 1:2, 1:3, variable factor keeps on changing. Therefore, the ratio keeps on changing. Units of the variable factor are homogeneous. Very, very important. जो आप लेबर एक और लेबर हायर करें तो ये बहुत बड़ी assumption है कि वो क्या है, इक्वली एफिशिएंट है, ना उससे बेटर ना उससे खराब। वेरिएबल फैक्टर जो आप एड ऑन करे जा रहे हैं, सारी यूनिट्स इक्वली एफिशिएंट है, होमोजीनियस है। अगर आगे वाली ज्यादा एफिशिएंट हुई तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा ना। तो अजम्पशन है कि वेरिएबल फैक्टर के जो एफिशिएंसी है इट रिमेन्स कांस्टेंट, सब इक्वली एफिशिएंट है and are increased one by one. Thus, the law of diminishing returns sets in, not because latter units of the variable factor are less efficient later units than the कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी गिर रही है वो इसलिए कि नालायक लोगों को हायर कर लिया होगा। कह रहे नहीं, आपका फिक्स फैक्टर लिमिटेशन प्ले करेगा एक टाइम के बाद। कह रहे स्पेस तो लिमिटेड ही है, कितने लोग हायर कर लोगे इतनी सी जगह में आएंगे वो बात। तो मतलब वो कह रहे कि एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नॉट द रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सब इक्वली एफिशिएंट हैं। It sets in because the ideal factor ratio is disturbed. Ideal factor ratio of fixed factor to the variable factor, it is disturbed because of the availability of fixed factor reduces per unit. पहले एक रूम एक बंदा, एक रूम दो बंदे, तो 0.5 का रेशियो मिल रहा है दोनों को। एक रूम तीन बंदे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर टू द वेरिएबल फैक्टर वो कम होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। सेकेंड अजम्पशन क्या है? यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। कोई डाउट? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स द सेम, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है, सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है थ्रू आउट द शॉर्ट रन। और सबसे बड़ी assumption, we are operating in the short run, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं कुछ वेरिएबल हैं, तो लॉ अप्लाइज टू ऑल द फैक्टर। बाकी सारे थोड़े से बच्चे हैं, जैन और ही तो बस फर्स्ट 3 को ही assumption मानता है, संदीप गर्ग इन सबको assumption मानता है। लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स, लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, मतलब प्रोडक्शन पे, सर्विसेज पे नहीं। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी डिटरमिन्ड, मतलब कह रहा है एक और लेबर हायर करोगे तो उसको हायर करने की वजह से आपके आउटपुट में क्या चेंज आया वो कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ही लॉ स्टडी किया जा सकता है। अगर आप कहोगे यार ऐसे ना पता नहीं चल रहा कि एक और लेबर हायर करके क्या इम्पैक्ट आया, कह रहे फिर तो आप लॉ एसर्टेन, फिर तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। जब तक आपको यही नहीं पता कि उसके आने से आपके आउटपुट पे चेंज क्या आया, आप कैसे बता सकते हो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो वो कह रहे हैं अजम्पशन है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। और लास्टली, it is assumed that factors of production become imperfect substitutes of each other beyond a certain limit. Substitutes, मुझे आउटपुट बढ़ाना है, मुझे आउटपुट बढ़ाना है, कह रहा चलो फिर लेबर हायर कर लो। मुझे और आउटपुट बढ़ाना है, कह रहा चलो एक और लेबर हायर कर लो। मुझे और आउटपुट बढ़ाना है, चलो एक और लेबर हायर कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर हायर करे जा रहा हूं। कह रहे एक टाइम के बाद आपको लैंड की जरूरत है, डिमांड ऑफ लैंड कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट बाय हायरिंग लेबर। तो लेबर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती एक टाइम के बाद डिमांड फॉर मशीनरी और लैंड, दे बिकम इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। इनिशियली तो क्योंकि लैंड पूरी यूज नहीं हो रही थी तो आप वेरिएबल फैक्टर हायर करके आउटपुट बढ़ा सकते थे, एक टाइम के बाद नहीं, एक टाइम के बाद नहीं। तो पहला स्टेप स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, दूसरा स्टेप assumptions, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेशन में टेबल जो थी वो तो यूज होगी, उसका ग्राफ भी आ जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ऐसा क्यों,
कि इनिशियली टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड देन टीपी इज फॉलिंग, एमपीएस बिकम नेगेटिव, ऐसा क्यों? तो फर्स्ट स्टेप था स्टेटमेंट, सेकंड थी अजम्पशन, थर्ड है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन होगी, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी एक्सप्लेन होगी, बहुत ही मजेदार ग्राफ बनेगा।